Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and safe. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास है, यहाँ हमने सेकंड यूनिट शुरू किया था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। और पहले सेशन में हमने बात की थी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या चीज़ होती हैं और क्यों ज़रूरी है कि एक इंसान के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पैदा हों। आज सेशन सेकंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस पे हम बात करेंगे। इस सेशन में हम ये चीज़ जान लेंगे कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है और वीक पॉइंट होता है, कैसे इसको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्ट्रांग हूँ और कहाँ पे वीक हूँ। ओके, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लीजिए। जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम के बाद जब आपके रिजल्ट आते हैं, ठीक है, तो किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं और किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम होते हैं। जब आप ये चीज़ जान लोगे कि आप कौन सी चीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो और कहाँ पे आप बार बार फेल हो रहे हो, जब आप इस चीज़ के बारे में जान लोगे, तभी जाके आपको मदद मिलेगी कि आप अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील कर सकते हो। पहले आपको अपने बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस इट बिगिंस विथ नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट। नोइंग योर सेल्फ इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में जानना कि मैं क्या चीज़ हूँ। अपने लाइक्स के बारे में जानना कि मैं क्या चीज़ पसंद करता हूँ और किस चीज़ से मुझे नफ़रत है। अपने बिलीफ्स के बारे में जानना, अपने ओपिनियन के बारे में जानना, अपने बैकग्राउंड के बारे में जानना, इन चीज़ों के बारे में जानना जो आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, और इन चीज़ों के बारे में जानना जहाँ पे आप बार बार फेल हो रहे हो। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जान लोगे, अपने बारे में जान लोगे, तभी जाके आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को मेजर कर पाओगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए स्ट्रेंथ की और वीकनेस की। स्ट्रेंथ की अगर एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन, या आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स वाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ फ्रॉम एनी हार्म। सो ये स्ट्रेंथ्स की एग्जाम्पल है। या आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं एक इंसान के अंदर। वीकनेस के बारे में बात करेंगे, आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड व्हेन माई फ्रेंड्स सजेस्ट, कि जब मेरे दोस्त सजेस्ट करते हैं कि आप जंक फूड का इस्तेमाल करो, तो मैं वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा और मैं जंक फूड का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो ये वीकनेस है। इसी तरीके से डिफरेंट पीपल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेस होती हैं। नाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। बीइंग सेल्फ अवेयर or understanding who am I means it means looking outside our usual characteristics, such as our name, qualification, relationship we have with others. It actually means knowing our inner strengths, अपने अंदरून को जानना, अपने हिडन टैलेंट्स को जानना, अपने स्किल्स को जानना, अपनी वीकनेस को जानना। ठीक है, लेट्स लुक एट व्हाट कुड बी आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ तो आपको पता है, आपकी स्ट्रेंथ्स आर व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड एट, कि मैं कौन सी चीज़ अच्छे से कर परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ठीक है, किस चीज़ में मैं कामयाब हो रहा हूँ, वो चीज़ स्ट्रेंथ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट बात करेंगे कि आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस। किसी सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रांग होते हो और किसी सब्जेक्ट में आप वीक होते हो। किसी सब्जेक्ट में आपको कम ही मेहनत करनी पड़ती है तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, और किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी आपके मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, सो एवरी वन हैज़ सम स्ट्रेंथ्स। हर एक इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, एंड वीकनेस तो इसका अपोजिट है। दिस आर नोन एज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट वट वी डोंट डू वेल, कि कहाँ पे मैं फेल हो रहा हूँ। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो दीज आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आपको अपने वीक पॉइंट के बारे में पता चलेगा, तभी जाके आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगी कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, सो एवरी वन हैज़ सम वीकनेस टू। जैसे मैं आपको कहा कि हर एक इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है, इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक वीकनेस होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स, we can know what we can and what we cannot do. जब आप अपने बारे में जान लोगे सबसे पहले, तभी जाके आपको ये चीज़ पता चलेगी कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ और क्या चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जब आपको ये चीज़ पता चली अब कि मैं कौन सी चीज़
कर सकता हूँ और कहाँ पे मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द दैट इंफॉर्मेशन, देन उसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि व्हाट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव। अब अब आप इम्प्रूवमेंट की बात कर सकते हो कि जब आपको अपनी वीक पॉइंट के बारे में पता चलेगा कि आई कांट डू दिस, तभी जाके आप इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करोगे कि यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखानी है, ठीक है, मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद नाउ बाय इम्प्रूविंग, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओ अपने बारे में, ठीक है। देन यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्स। नाउ आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड आइडेंटिफाइंग वीकनेस, सिंपल सी बात है। टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। पहले सोचना अपने बारे में कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपने अपने अंदर कि कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ। सिंपली आपको अपने बारे में सोचना है, सोचने के बाद आपको देखना है कि मैं कौन सी चीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, कहाँ पे मैं कामयाब होता हूँ बार बार, ठीक है। एंड थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू, और अप्रिसिएशन के बारे में जानना कि कहाँ पे मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, इस चीज़ से भी आपको पता चलेगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। एंड आइडेंटिफाइंग द वीकनेस, नाउ पॉइंट आउट द एरियाज वायर यू स्ट्रगल। अब ऐसे एरियाज को पॉइंट आउट करना जहाँ पे आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू, और आप मतलब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। एंड लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स, और फीडबैक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि दिस आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स, वहाँ पे हम अप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे आपको फीडबैक के बारे में देखना है कि लोगों से क्या फीडबैक मिलता है मुझे। तो इन फीडबैक से आपको पता चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। एंड बी ओपन टू फीडबैक, अब जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है लोगों से, बी ओपन, मतलब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि जब आपको कोई फीडबैक ऐसा मिले कि जो आपके खिलाफ हो, ठीक है। इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मुझे कहाँ पे है, ठीक है। एंड हियर आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में और बात करेंगे कि कहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्ट्रांग हूँ और कहाँ पे वीक हूँ। स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि मैं बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट हूँ, ठीक है, किस हिसाब से डिफरेंट हूँ। एंड व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, बाकी लोगों से मैं कैसे मतलब कोई काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हाट डू अदर्स पीपल एडमायर इन मी, एंड व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट। इन चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा अपने स्ट्रेंथ के बारे में। एंड वीकनेस की बात करेंगे, व्हाई डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं वरी फील कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वेयर एंड हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, क्यों बाकी लोग, कहाँ पे बाकी लोग, कैसे बाकी लोग परफॉर्म बेटर कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। एंड व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफर रिसीव फ्रॉम अदर्स, और बाकी लोगों से मैं मतलब क्या एडवाइस रिसीव कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट के बारे में, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज़। अब इंटरेस्ट क्या होता है और एबिलिटी क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी एंजॉय डूइंग, मतलब ऐसी चीज़, इंटरेस्ट ऐसी चीज़ होती है कि जब आप वो चीज़ करोगे ना तो आप खुशी खुशी करोगे, आप एंजॉय फील करोगे उस टाइम, ठीक है। इंटरेस्ट इंक्लूड मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप या तो अपने घर में करोगे या तो अपने स्कूल में करोगे, ठीक है, इन योर फ्री टाइम, दैट मेक्स यू हैप्पी। एंड एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके बारे में आप बहुत क्यूरियस हो, ठीक है। एंड वुड डू इवन नो वन आस्क्ड यू टू डू इट, एक तो क्यूरियोसिटी उन एक्टिविटीज़ के बारे में आप दिखाओगे, और चाहे आपको कोई बोले करने को या ना बोले, आप वो चीज़ करोगे, ठीक है। ये इंटरेस्ट कहलाता है। एंड एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न, और जिन एक्टिविटीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो एंड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, और अपने फ्यूचर में वो चीज़ करना चाहते हो, तो ये चीज़ इंटरेस्ट होती है। सिंपली ऐसी चीज़ें मतलब जो आप खुशी खुशी करोगे, ठीक है। एंड एबिलिटी क्या होती है, ऑन द अदर हैंड, इज एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी दैट enables an individual to perform a particular job or a task with considerable proficiency। ये एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, ठीक है। इंसान के अंदर एक नेचुरल कैपेसिटी होती है कि जब वो कोई काम करता है तो वो उसको बहुत अच्छे अंदाज में अंजाम देता है विथ प्रोफिशंसी, ठीक है। ये एबिलिटी होती है इंसान के अंदर,
सो एबिलिटी और इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। समटाइम्स जो इंटरेस्ट होते हैं ना, दे मे नॉट मैच एबिलिटीज़। कभी कभार क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है ना, ये एबिलिटीज़ को मैच नहीं कर पाते। वहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखानी है अपने एबिलिटीज़ के अंदर, या तो आपको कोई अलग सा रास्ता चुनना है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बात करेंगे कि एक इंसान के अंदर इंटरेस्ट है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, ये इंटरेस्ट है इंसान के अंदर, ठीक है। इसका शौक है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, बट इसके अंदर एबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि एबिलिटी तो नेचुरल कैपेसिटी होती है इंसान के अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट है इसका कि मैं क्रिकेट खेलूँ, बट एबिलिटी नहीं है कि ये क्रिकेट खेल पाए ना। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ना, ये मैच नहीं कर पा रहा है एबिलिटीज़ के साथ। सो अब क्या करेगा यहाँ पे इंसान। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्राई टू बिकम ए क्रिकेटर। या तो आपको अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है यहाँ पे, या तो आपको क्रिकेट नहीं खेलना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट एबिलिटीज़ आर टू डिफरेंट थिंग्स। थैंक यू।